हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हाथरस गैंगरेप के बारे में। जैसा कि मोदी जी ने अपने लास्ट टाइम में कहा था कि आप स्टोरी टेलिंग करिए, स्टोरी पढ़िए, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ कि अंधेर नगरी चौपट राजा। अब ये ऐसा है कि हमारे जो पीएम साहब हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके देश में, हम सभी के देश में ये ऐसे कृत्य होते रहते हैं। अब देख लीजिए, 14 दिन पहले रेप हुआ था, बट अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी जीभ काट दी गई और उसकी गर्दन का यानी कमर भी तोड़ दी गई। और सडनली एक कल वो लड़की चले जाती है इस दुनिया से, उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद उसकी रात को कल रात को अ, यानी उसकी लाश को भी जला दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना मिल सके। तो ये हमारे देश का एक बड़ा ही अ, इसमें एक तरह से बोले तो एक हम बहुत ही अन्यायपूर्ण काम है जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश बढ़ रहा है, बट अभी भी हमारे देश में ऐसे काम होते हैं। तो ये हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहा है। अब आप देखिए, हाथरस गैंगरेप राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं कि 20 साल की लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ। 2 हफ्ते पहले गैंगरेप हुआ, किसी को पता भी नहीं था, ना आपको ना मुझे। कल रात डेथ हो जाती है। इसके बाद जब जांच होने की बारी आती है, तब पुलिस वाले रात में ही उसकी लाश को जला देते हैं, वो भी 2 बजे। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक निर्दलीय परिवार की लड़की थी, एक तरह से दलित परिवार की लड़की थी, जिसका जीना या ना जीना शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। तो यही एक बात है जो कि बहुत बुरी है। इसमें आगे हम पढ़ते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। आप देख सकते हैं, भारत की एक बेटी का रेप कर कर किया जाता है, तथ्य दबाए जाते हैं और अंत में उसके परिवार से अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया जाता है। ये अपमानजनक और अन्यायपूर्ण है। ये तो एक राहुल गांधी जी का कहना है, मगर राहुल गांधी जी को तो आप सभी जानते ही हैं, उनकी जनता में क्या छवि है। लोग पप्पू पप्पू बोलते हैं, बट ठीक है, जैसा उन्होंने लिखा पर ऐसा लिखना नहीं चाहिए। अभी उनको देशद्रोही बोलने लगेंगे कि एक दलित के पीछे वो राजनीति कर रहे हैं, तो हम भी ये ना चाहते हुए, है ना, कर दिया गया और परिवार को दबाया जाता है। खैर, ये बात भी सही है कि एक दलित लड़की है, मर जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। उस पे अब आप देखिएगा, 2-3 दिन में आपको सारी न्यूज़ें दिखने लगेंगी। अब देखिए, रात को 2 बजे उसका दहन यानी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जबकि अंतिम संस्कार लाश जो भी है परिवार को देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया जाता। अब पता नहीं पोस्टमार्टम हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ये इस तरह से पूरी बात को दबा दिया जाता है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे देश के चलाने वाले माननीय मोदी जी ने क्या कहा। ये देखिए, 14 दिन हो गए, कल फाइनली लड़की मर भी गई, मगर हमारे मोदी जी अभी भी कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। वही जो मैंने आपसे कहा है कि दलित वर्ग की लड़की है, अगर मर भी जाती है तो मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी राजनीतिक तंत्र को किसी भी तरह से फर्क नहीं पड़ता। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी भावुक हो जाएंगे, मगर 2 मिनट बाद आप भी चिल आउट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ हम गृह मंत्री जी की भी बात करेंगे। गृह मंत्री ऑफिस, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई सा ट्वीट वगैरह नहीं किया गया जिस तरह से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे देश का अन्याय किया जा रहा है, भले वो लड़की दलित वर्ग की हो या किसी भी कास्ट की हो। मगर एक होना चाहिए कि आप उसके लिए एटलीस्ट, चले गई वो, डेथ हो गई उसकी, बट आप न्याय तो दिलवा सके। इसके साथ ही ये अमित शाह का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट है। जी देखिए, हमारे होम मिनिस्टर साहब माननीय श्री अमित शाह जी, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी लड़की के साथ गैंगरेप हुआ वगैरह, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा, इन्हें लगा नॉर्मल केस है,
चलने दो, कोरोना वायरस की तरह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं अंजना ओम कश्यप, इस देश की धुरंधर पत्रकार। देखिए उनका क्या है। एसपी हाथरस, वर्दी वाले मालिकों, तुम्हारी पहरेदारी में चिता जली है अंतिम संस्कार के बिना। ये पाप तुम पर है, तुम्हारा कानून, तुम्हारा थाना, तुमने सच को झूठ, झूठ को सच बनाया। टूटी गर्दन, आंखों से बहता खून, कटी जबान नकारते रहे कि अमृत पर उठाए सवाल। अपनी बेटी से नजर मिला पाओगे, लानत है। सही कहा अंजना ओम कश्यप जी, मगर ये सिर्फ आपका एक तरह से स्टंट ही बोल सकते हैं, ताकि आपका चैनल और आपकी अच्छी खासी कमाई हो सके। क्योंकि कल तो आपने कुछ कवर नहीं किया, है ना। आप वीडियो बनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं हमारे देश में ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर आप फील्ड पे तो कभी उतरे ही नहीं, आपको कंडीशन पता नहीं। आप एसी रूम में बैठे बैठे बकर बकर करते रहते हैं, आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर भी आपने जो ये ट्वीट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जाते हैं श्वेता सिंह पे। देश की अन्य समाज सुधारक श्वेता सिंह जी, आप इनका भी ट्विटर देख सकते हैं। इनका जो लास्ट ट्वीट था 25 सितंबर का था, और अभी तक इन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का एजेंडा नहीं चलाया कि ये जो कल हुआ है, गैंगरेप हुआ वगैरह हुआ, लड़की चली गई, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अभी भी ड्रग्स, बॉलीवुड, रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, इसी के पीछे सब पड़ी है। खैर ये भी एक लड़की है, अब ये है कि ये पैसे वाली हैं, चार सिक्योरिटी से घिरे रहती हैं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिक्योर है, दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा होता रहे तो होता रहे, है ना, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है इन्हें। शायद इनकी भी कोई बेटी ना हो, इनके भी लड़के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। चलिए ठीक है। रूबी का लियाकत जी, जो हमेशा कहती है मेरे देश में ऐसा हो रहा है, मेरे 40 जवान मारे गए, मेरे देश में ऐसा होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फलाना ढिमका। न्यूज़ एंकर एसी रूम में बैठ के तो चिल्लाते रहती हैं भयंकर तरीके से, जैसे वही देश को चला रही हैं। अब इनका देखिए, आहा, क्या खतरनाक तरीके, सिर्फ ड्रग केस को ही कवर करे जा रही हैं। इनको यही लग रहा है सुपरस्टार को हम जेल भेज दें वगैरह, रिपोर्ट कवर कर ले, इनको ड्रग्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अभी जो चल रहा है रिया चक्रवर्ती, इनको यही यही चीजें दिखती हैं। देश हिंदू मुस्लिम जातिवाद, इसी पर ही इनको करना आता है। अब हम चलते हैं रजत शर्मा जी पे। ये हर बार हमेशा अपने शो में कहते हैं देश जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। हाँ तो रजत शर्मा जी, अब देश ये जानना चाहता है कि उस लड़की का अंतिम संस्कार इतना जल्दी क्यों कर दिया गया, सारे तथ्य सामने क्यों नहीं लाए गए। कृपया आप इसमें आप किसी भी को भी बुला के अपने शो में यहाँ पूछेंगे, या सड़क पर उतर कर किसी भी राज मंत्री से या योगी आदित्यनाथ को अपने शो में बुला के ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये आपका हक बनता है। आप सलमान खान, आमिर खान, इनको बुला के तो आप पूछते हैं कि हाँ सर देश जानना चाहता है, देश उनसे क्या जानना चाहता है। कभी तो किसी ने पूछा नहीं। अब इस केस में देश जानना चाहता है तो आप ये जानिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो पत्रकारिता छोड़ घर पे बैठ के बच्चों के साथ पोगो देखिए और अपनी लड़कियों की रक्षा कीजिए। कल को हो सकता है ये आपकी लड़कियों के साथ भी घटित हो। ठीक है रजत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस मक्कारी के लिए। बस आप इतना सा ही ट्वीट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप अपना शो करिए और बैंक बैलेंस बढ़ाइए। अमीश देवगन जी, देश के अन्य भाव देश के अन्य भावी पत्रकारों की तरह ये भी देश को, अगर देश ऊंचाइयों पर छू रहा है तो कहीं ना कहीं इनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। डेस्क पर बैठे बैठे, एसी रूम में बैठे बैठे, जोर जोर से चिल्लाने में, लोगों को देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने में काफी माहिर हैं। इन्होंने लगभग 2014 के बाद अपना आधा समय कांग्रेस को विरोध करने में ही व्यतीत कर दिया। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या सही हो रहा है क्या गलत। इनका 6 मई का ट्वीट, ना डरे हैं ना डरेंगे, देशद्रोही को बेनकाब किया हैक करेंगे, देश सबसे ऊपर है, जय हिंद। क्या बात है सर, देश सबसे ऊपर है। अब देश में एक लड़की है वो भी सब, फिर उसके लिए भी कुछ कर लीजिए, बट ऐसा तो आपने कुछ किया नहीं। ये देखिए 12 घंटे पहले का ट्वीट, विश यू स्पीड रिकवरी। क्या बात है, किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसके लिए ये मैसेज कर रहे हैं कि विश